ताजिकिस्तान सोवियत यूनियन का पार्ट होया करता था, मतलब ये कंट्री रशिया का पार्ट था। 1929 से लेकर 1991 तक। यही वजह है आज भी यहाँ पे लोग रशियन लैंग्वेज समझते हैं और बोलते भी हैं, और इनके स्कूलों में भी रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। ताजिकिस्तान 9 सितंबर 1991 को आज़ाद हुआ था रशिया से, और यहाँ की लोकल लैंग्वेज ताजिक और रशियन लैंग्वेज है। यहाँ पर लोग ना तो इंग्लिश बोलते हैं और ना ही जानते हैं। इस कंट्री की पॉपुलेशन 10 मिलियन है, जिसमें 83% लोग ताजिक हैं, 11% उज़्बेक लोग हैं और बाकी लोग किर्गिज और रशियन लोग रहते हैं इस मुल्क में। इस मुल्क की करेंसी को ताजिक समूनी कहते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तानी 26 रुपए बनते हैं एक समूनी। ताजिकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा $1271 है। और पाकिस्तान की बात करें तो वो इस वक्त 1461 है। सब ताजिकिस्तान की लोगों की मंथली इनकम पाकिस्तान के लोगों से भी कम है, मगर फिर भी ये एक खुशहाल मुल्क है। और हम पाकिस्तानी आवाम इनसे ज़्यादा भी कमाते हैं, मगर फिर भी हर तरफ से परेशान हैं। अफसोस ही कर सकते हैं हम। आज इस वीडियो में आप लोगों को ताजिकिस्तान की थोड़ी सैर करवाऊंगा और ताजिक फूड भी दिखाऊंगा, और यहाँ की करेंसी भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चले चलते हैं, देखते हैं ताजिकिस्तान को। और ये मैं हूँ कराची का आवारा। द कराची वेंडर यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा दुशंबे में है यहाँ पे तीसरा दिन। 4:30 बज रहे हैं इस टाइम के शाम के, और अभी हमने अपने दिन को शुरुआत की है, क्योंकि इस टाइम जो है यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और 4:30 बजे का टाइम है और अभी भी शदीद गर्मी है। इतनी गर्मी है कि आप जो है वो चला ही नहीं जाता रोडों पे। मतलब ये कि यहाँ पे जुलाई जून में जो है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर आप लोगों में से किसी को भी यहाँ पे आना हो तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि भाई जून जुलाई में आप लोग यहाँ पे ना आइए, यहाँ पे विज़िट नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ पाकिस्तानी आते हैं और वो टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हैं और यहाँ पे वो सड़कों पे जो है वो बिज़नेस करते हैं, चीज़ें बेचते हैं। तो वो चीज़ गलत है दोस्तों, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस तरह मुल्क का नाम ख़राब होता है। फिलहाल तो ये एक रेस्टोरेंट आ गया है यहाँ पे देखते हैं, खाना खाते हैं। मैं आ गया हूँ यहाँ पे और खाने में वो कुछ चीज़ें बता रहा, समझ नहीं आ रहा था। बस वो मानतो ही मुझे समझ आया है यहाँ पे मानतो, और एक प्लेट में 6 मानतो इन्होंने दिए हैं और साथ में ये ब्रेड दिया है इन्होंने। तो ट्राई करते हैं इसका भी टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा है। Впервые в России празднуют один день. Пистовские бисквитки необыкновенные, вот такие деревянные, полноценные, можно даже сало и... इसके अंदर प्याज भी है और इसमें इन्होंने कुछ गोश्त डाला हुआ है, कीमा। अच्छा है, टेस्ट मज़ेदार है दोस्तों। अपनी एक प्लेट ख़त्म कर दी है
इतना टेस्टी जायका था इसका। अभी मैंने इनको बोला कि एक प्लेट मुझे और बना के लेकर आ जाए। टेस्टी था, जायका बहुत अच्छा था इनका। ये देखें, एक और प्लेट हमारी आ गई है। इतना लजीज है कि मेरा दिल कर रहा है कि मज़ीद खाता जाऊँ और खाता ही जाऊँ। मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी आते हैं जो इलीगल काम करते हैं। तो वो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं और यहाँ पे बिज़नेस का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये होटल वाले, उनको भी चीज़ के बारे में पता है। वो अभी मैं बैठा हुआ था यहाँ पे खाना खा रहा था, तो वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि वो लोग कहाँ हैं। तो मैंने इनसे जब मालूम हुआ तो इन्होंने जब मुझे इस तरह कुछ करके बताया अंगूठा वगैरह ना, ज़बान मुझे नहीं समझ, इसने कुछ कहा अंगूठा ये, तो मैं समझ गया ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है। چالا میشورم بچه‌های پاکستان هم اینجا میارن ارزانه نخره کیلو هر خیلی میارن کردارم میخرم همش میخرم میارن سوداگرای جهانی هم تمام جهان رو میگردن از پاکستان میارن ایران میارن افغانستان میارن چالای صدف تازه نخره تازه میارن تو مهمانی ما این مرد तो ये अभी इन्होंने बताया कि वो चीज़ जो है वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग आते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें बेचते हैं। वो कुछ यहाँ पे उनकी वजह से देखें दोस्तों, सारा जो है वो पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है इससे। तो इस तरह की उनको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो ये बंदे हैं, मैं खुद हैरान हुआ। अभी खाने के बाद हम निकल चुके हैं बाहर। कल मेरा बिल जो बना इस खाने का 40 सोमोनी बन गया, जो तकरीबन पाकिस्तानी 1000 रुपये के आसपास बनते हैं। तो दोस्तों, ताजिकिस्तान कोई सस्ता मुल्क नहीं है, बहुत महंगा है। अब देखें उसमें मैंने कितना खाया। पहले प्लेट में जो है वो इतने से जो मानतू थे वो 6 पीस पड़े हुए थे। फिर दूसरी प्लेट जब मैंने मांगे उसमें भी 6 थे। तो अब ये समझ लें कि 12 मानतू मुझे पाकिस्तानी 1000 रुपये के पड़े। 40 रुपये इन्होंने लिए, वो पाकिस्तानी कैलकुलेशन करोगे तो 1000 रुपये बनते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये सस्ता नहीं है, महंगा है ये। और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ ताजिकिस्तान दुशंबे के बारे में, कि जो ज़िंदगी है वो कहने का मकसद ये कि बहुत मुश्किल है यहाँ ज़िंदगी इन लोगों को गुजारना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग जो है वो घर में हर बंदे इनके काम करता है। ऐसे बंदा घर में नहीं है जो यहाँ काम नहीं करता है, फिर भी इनके जो है वो ख़र्चे और अखराजात यहाँ पूरे नहीं होते हैं। तो कहने का मकसद ये है मेरा, महंगाई यहाँ पे ज़्यादा है और उस हिसाब से जो है यहाँ पे लोग इतने अमीर नहीं है, लोगों के पास इतने यहाँ पे वसाइल नहीं है, इतने यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर में जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर घर के 2-3-4 अफराद काम कर रहे हैं तो फिर जो है वो ज़िंदगियाँ चलती हो, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो सब काम करते हैं, फिर उस हिसाब से यहाँ पे इन लोगों का ज़िंदगी का गुसर बसर होता है। अब मैंने देखा है काफ़ी जगह पे, देखें पार्क के बाहर जो है वो कुछ लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ होती हैं, 18-18 साल की लड़कियाँ होती हैं, वो बेचारी बेटी होती हैं, वो भुट्टे वगैरह बेच रही होती हैं। तो कोई क्या बेच रहा होता है, कोई बैलून्स बेच रहा होता है, कोई क्या बेच रहा होता है। तो ज़िंदगी का यहाँ पे जो है वो मुश्किल है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मकसद मेरा ये है दोस्तों, यहाँ पे चलते चलते दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, और ये भी देखें दोस्तों, इधर भी है। मतलब ये कि शहर ये काफ़ी खूबसूरत शहर है, साफ़ सुथरा शहर है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत काफ़ी ज़्यादा मुझे मुतासिर किया है। मगर कहने का मकसद ये कि इतना बड़ा शहर नहीं है, ये छोटा सा शहर है। आप इसके लिए 1-2 दिन आपके लिए बहुत है, आप पूरा ये शहर एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ देखने लायक इतनी चीज़ें नहीं है, मगर ये कि सफाई सुथरा यहाँ ज़्यादा है। और आप जो है यहाँ पे अगर आते हैं तो एंजॉयमेंट के लिए आपको इतनी चीज़ें यहाँ मिलती नहीं है। जैसे अगर हम तेहरान की बात कर लें और उसकी बात कर लेते हैं इस्तांबुल की, तुर्की की, तो वहाँ पे जो है आपको एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आप वहाँ बोर नहीं होते। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह आपको रोडें वगैरह मिलती हैं एंजॉयमेंट की। इनके कुछ पार्क्स वगैरह हैं, 2-3 पार्क्स इनकी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो चीज़ें हैं। वहाँ लोग शाम को जाते हैं। और यहाँ पे कारोबार की जो टाइमिंग है दोस्तों वो ये है कि सुबह 7 बजे से यहाँ पे दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। तो कहीं दुकानें 4 बजे बंद हो जाती हैं, तो कहीं 7-8 बजे तक यहाँ पे सब मार्केटें वगैरह यहाँ पे बंद हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो लोग जो है ये पार्क की तरफ रुख करते हैं
तो यहाँ पे पार्कों में जो रश होता है वो 7 से लेके 9:30 तक मिलता है। उसके बाद वो पूरा शहर जो है बिल्कुल वीरान हो जाता है। और सुबह के टाइम भी पूरा शहर आपको वीरान मिलेगा, सड़कों पे कोई नहीं मिलेगा क्योंकि गर्मी इस टाइम इतनी ज़्यादा होती है। तो गर्मी की वजह से यहाँ पूरा शहर भी आपको यहाँ पे जो है वो खाली मिलेंगे, इतने यहाँ पे लोग नहीं मिलते गर्मी की वजह से। मैं आप लोगों को जो ताजिकिस्तानी सोमोनी है उसकी करेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इनकी जो करेंसी है, इनके करेंसी में जो है वो 500 रुपये से बड़ा नोट नहीं है। तो ये जो 500 का नोट है ये इनका बड़ा नोट जो है ये 500 रुपये का होता है। ये 500 का इनके पास होता है। ये ताजिकिस्तान की करेंसी है। और इसके बाद जो है ये 200 रुपये का नोट होता है। ये 200 रुपये का इनका बड़ा नोट होता है। उसके बाद ये 50 के नोट होते हैं इनके, ये 50 की करेंसी है। तो इनका 1 रुपये जो है वो हमारे पाकिस्तानी 25 रुपये बनते हैं और ये इनका 1 रुपये है। ये इनकी करेंसी है।